सर्वेभ्यः नमो नमः। अहमस्मि आशीष गर्गः और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एमपी बोर्ड संस्कृत कक्षा 8, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे 15वां पाठ, पंचदशः पाठः। प्यारे बच्चों, आज का जो पाठ है ये बड़ा ही रोचक, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें आप लोगों ने अपने घर में चाचा चाची या नाना नानी, दादा दादी, इनके मुख से आप लोगों ने कभी कुछ ऐसी कहावतें सुनी होंगी, कुछ कूटवाणी सुनी होंगी, जैसे वो पहेली बूझते हैं। तो वैसे ही कुछ हम यहाँ पर देखेंगे। कूट श्लोकाः, कूट यानी होता है गूढ़ वाणी, जो साधारण रूप से समझ में ना आए, है ना। उसके अंदर जब हम उसका विश्लेषण करते हैं तब हमें पता चलता है कि वास्तव में इसका अर्थ क्या होगा। तो आज कुछ ऐसे श्लोक हैं, इनको हम पढ़ेंगे। कूट श्लोकाः, कूट श्लोकौ, कूट श्लोक हैं, देखेंगे इसमें। पहला श्लोक देखेंगे। एक चक्षुः न काकोयम बिलमिच्छन्नपन्नगः क्षीयते वर्धते चैव न समुद्रो न चंद्रमाः। अब इसका हम अर्थ देख लेंगे, क्या कह रहे हैं। अन्वय में देखेंगे। एकम चक्षुः अस्ति, यानी एक चक्षु है, चक्षु यानी आँख। एकम चक्षुः अस्ति परंतु काकः नास्ति, यानी एक आँख, ऐसी कोई चीज़ पूछ रहे हैं इसमें कि देखिए एक आँख है परंतु कौवा नहीं है, है ना, कौवा नहीं है। बिलम अन्विष्यति परंतु पन्नगः नास्ति, है ना। बिलमिच्छन्न पन्नगः, क्या बता रहे हैं कि बिलम अन्विष्यति यानी बिल की खोज करता है किंतु पन्नग नहीं है। पन्नग यानी सर्प, है ना। पन्नगः नास्ति। क्षयः भवति वृद्धिरपि भवति परंतु समुद्रः नास्ति चंद्रोपि नास्ति। क्या बताया कि क्षयः भवति यानी घटता भी है और वृद्धिरपि भवति और बढ़ता भी है, वृद्धि भी होती है और क्षय भी होता है, यानी न्यूनता भी आती है और अधिकता भी आती है। समय समय पर वह घटती बढ़ती रहती है, परंतु समुद्रः नास्ति, समुद्र नहीं है। कैसे? चूँकि समुद्र में जैसे ज्वार भाटे आते हैं तो समुद्र का जो जल स्तर है वो ज्वार भाटे के अनुसार घटता बढ़ता रहता है, परंतु यहाँ बताया कि देखिए यहाँ पर जिस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है तो उसमें क्षय भी उसका होता है और वृद्धि भी होती है, यानी घटता बढ़ता भी है, परंतु समुद्र नहीं है। और चंद्रमोपि नास्ति, अच्छा चंद्रमा भी नहीं है कि जैसे कृष्ण पक्ष में उसका घटना होता है, शुक्ल पक्ष में बढ़ना होता है, तो चंद्रमा भी नहीं है। तर्हि एतत् किम, तो अब आप बताओ क्या होगा, सोच करके बताइए आप लोग क्या होगा। तो देखिए इसका उत्तर होगा, क्या होगा, सुई, जिससे हम सिलाई करते हैं। एक चक्षु आपने देखा होगा जिसमें धागा डाला रहता है तो वो आँख जैसा रहता है। और बिलम अन्विष्यति, बिल ढूंढता है, यानी बार बार जब वो सिलाई करने के लिए जो सुई होती है वो कपड़े में छेद करती है, फिर निकलती है, फिर कपड़े के अंदर जाती है, तो इस प्रकार वो सर्प के जैसे वह उसका स्वभाव बन जाता है। और क्षयः भवति वृद्धिरपि भवति, क्षय भी होता है, वृद्धि भी होती है, यानी घटती बढ़ती भी रहती है। तो इसमें आपको अभी जो अर्थ है यह स्पष्ट हो गया, इसका उत्तर हो जाएगा सुई। चलिए अब हम दूसरे श्लोक पर चलते हैं। कृष्णमुखी न मार्जारी द्विजिह्वा न च सर्पणी पंचभर्त्री न पांचाली यो जानाति स पंडितः। क्या बताया? कृष्णमुखी यानी कृष्ण यानी क्या होता है, काला, ठीक है। कृष्णमुखी न मार्जारी यानी काला मुख है, ठीक है। कृष्णमुखी है, उसका मुख जो है वह काला है, किंतु मार्जारी नहीं है। मार्जारी मतलब बिल्ली, ठीक है। यहाँ पर इसका हम अन्वय देखेंगे। मुख भागः कृष्णवर्णः वर्तते किंतु कृष्णवर्णा मार्जारी नास्ति, ठीक है। यहाँ पर क्लियर कर दिया है। क्या कहा कि जो मुख का भाग है, मुख भाग कृष्णवर्ण है, किंतु कृष्णवर्णा मार्जारी नास्ति, किंतु वह काली बिल्ली
ऐसी बिल्ली जिसका मुंह काला हो तो बिल्ली नहीं है। द्वे जिह्वे भवतः, अच्छा 2 जिह्वा भी है उसकी, 2 जीभ हैं। किंतु सर्पणी नास्ति, सर्प के जैसे 2 जीभ होती है ना, तो क्या कहा यहाँ पर कि द्वे जिह्वे भवतः, यानी 2 जीभ हैं किंतु सर्पणी नहीं है। पंच पतयः सन्ति किंतु पांचाली नास्ति, यानी 5 पति हैं, उसके भरण पोषण के लिए पंच भर्तृ न पांचाली। तो क्या कहा कि पंच पतयः सन्ति किंतु पांचाली नास्ति। तर्हि किमस्ति, तो अब आप बताओ क्या है यह जानाति स पंडितः एव। क्या बताया कि यह जानाति, जो जानता है, सह पंडितः एव, वही पंडित है। पंडित मतलब जानकार, ठीक है, यानी हर चीज को जानने वाला। पंडा जाति इति बुद्धि सा पंडित है, यानी जिसकी बुद्धि सद असद विवेक करने में सक्षम हो उसे कहते हैं पंडित, ठीक है। चलिए, तो अब आप लोग बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा लेखनी। कौन सी लेखनी? जिसे हम फाउंटेन पेन कहते हैं, क्योंकि अब तो वह नहीं चलती है, तो जिसे हम स्याही वाली, जिसमें स्याही भरी जाती थी पहले के समय में, तो वो वाली पेन है ना। मुख भाग, उसमें आपने देखा होगा, आपसे जो बड़े हैं बच्चे, है ना, आपने देखा होगा कि आपके माता पिता, ठीक है, तो उन्होंने इस पेन से लिखा है। अब आप लोग तो चूँकि आपके पास अभी ये नई नई पेन आने लगी हैं, तो अब वो पेन नहीं चलती, पर पहले निब वाली पेन चला करती थी। तो उसमें उसका जो मुख भाग रहता था वो भी काला रहता था, और ऊपर की जो जीभ रहती थी, निब की वो रहती थी, वो कैसी रहती थी? कटी हुई रहती थी सामने से, यानी ऐसा लगता था जैसे 2 जीभ बनी हुई हो। तो यहाँ पर ये लेखनी इसका उत्तर है। अच्छा, पंचपतयः सन्ति, पंचपतयः मतलब पेन जो होती है लेखनी, उसे हम कैसे संभालते हैं? इन 5 उंगलियों से संभालते हैं। तो उसकी रक्षा करने वाली कौन है? ये 5 उंगलियां। यहाँ बताया कि पंचपतयः सन्ति किंतु पांचाली नास्ति, है ना, वह द्रौपदी नहीं है। तो यहाँ पर ये उत्तर आपको पता चल गया। तो ये क्या है? यहाँ पर उत्तर इसमें बताया कि ये पेन है, लेखनी जिसे हम कहते हैं। चलिए, अब ये जो श्लोक है इसको आप लोग और समझेंगे। कूट श्लोकः, यहाँ पर क्या किया गया है? प्रश्नोत्तर किया गया है, प्रश्न और उत्तर है इसमें। कम समजघान कृष्णः, का शीतलवाहिनी गंगा, के दारपोषणरताः, कम बलवंतम नवाधते शीतम। अब देखिए, हम आपसे प्रश्न करेंगे और आप सोचिएगा कि उत्तर क्या है, ठीक है। कृष्णः कम जघान, यानी कृष्ण ने किसको मारा? कम समजघान कृष्णः, किसको मारा? भगवान कृष्ण ने किसका वध किया? और शीतल वाहिनी का, है ना, शीतल बहने वाली कौन है? शीतल वाहिनी का। और के दार पोषण रताः, क्या बताया? के दार पोषण रताः अथवा दार पोषण रताः के, यानी पालन पोषण करने वाले कौन है? दार पोषण रताः, परिवार का, पत्नी का, ठीक है, उनका जो भरण पोषण होता है तो वह कौन है? परिवार का भरण पोषण करने वाले। और यहाँ पर क्या बताया? शीतम कम न बाधते, किसको ठंड नहीं लगती है। अब यहाँ पर इनके जो ये जो प्रश्न हैं, इनका उत्तर जानते हैं कहाँ होगा? इनका उत्तर इन्हीं में है। कैसे? अब आप इनके पहले पहले शब्दों को, आप ये जो वर्ण हैं इनको आप जोड़ दीजिए, तो ये आपको उत्तर मिल जाएगा। जैसे पहला क्या है? कम सन जगहान लिखा है ना, तो कम को स से जोड़ दीजिए, उत्तर क्या हो जाएगा? कंसम। भगवान कृष्ण ने किसका वध किया था? कंस का। फिर यहाँ शीतल वाहिनी का, शीतल बहने वाली कौन है? तो यहाँ ये शीतल वाहिनी में आप क्या जोड़ दीजिए? काशी तल वाहिनी गंगा, यानी गंगा कहाँ बहती है? काशी में बहने वाली हैं, ठीक है, काशी तल वाहिनी गंगा। फिर दार पोषण रताः के, तो अब इसमें के को यहाँ जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा केदार पोषण रताः, ठीक है, यानी परिवार का जो मुखिया होता है वह पोषण करने वाला होता है। और अब यहाँ जो प्रश्न था कि शीतम कम न बाधते, यानी ठंडी किसे नहीं लगती है, तो अब आप इसी कम को ये बलवंतम से जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा? कम बलवंतम, बलवंतम, है ना, अर्थात जो कंबल ओढ़ करके, कम कंबलवंतम, जो
गरम वस्त्र ओढ़े हुए है उसे ठंडी नहीं लगेगी। कंबलवंतम यानी कंबल से जो युक्त है वही ऐसा बलवान है जिसे ठंडी नहीं लगेगी। तो आशा करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए अब ये जो अगला श्लोक है ये भी बड़ा मज़ेदार श्लोक है। देखिए संख्या कूट श्लोकः। अब इसमें जो हम देखेंगे कूट जो है कूटवाणी गूढ़वाणी ये किस में है? संख्याओं में है। चलिए आप लोग भी श्लोक पढ़िएगा। एकोना क्या बताया? एकोनाविंशति स्त्रीणाम स्नानार्थम नर्मदाम गताः विंशतिः पुनरायाता एको व्याघ्रेण भक्षितः। फिर से पढ़ेंगे। एकोनाविंशतिः स्त्रीणाम स्नानार्थम नर्मदाम गताः विंशतिः पुनरायाता एको व्याघ्रेण भक्षितः। अब इसका हम अर्थ कैसे निकालेंगे? देखिए ये जो श्लोक है, श्लोक क्या कह रहा है कि एकोनाविंशतिः यानी 19 स्त्रियाँ हैं जो स्नान के लिए नर्मदा जाती हैं, और विंशति पुनरायाता, और जब वहाँ से लौटती हैं तो कितनी हो जाती हैं? 20। अच्छा, और क्या बता रहा है? एको व्याघ्रेण भक्षितः, उनमें से एक को बाघ भी खा जाता है या बाघ के द्वारा खा ली जाती है या बाघ उसे खा जाता है। अब यह कैसे संभव है कि एकोनविंशति यानी 19 स्त्रियाँ नहाने जाएं और 20 लौट कर के आएँ और उनमें से भी एक को बाघ खा जाए? कैसे संभव होगा? तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, व्याकरणिक भाषा में देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। क्या बताया? स्त्रीणाम एकोनाविंशतिः यानी एकोनाविंशतिः यानी 19 स्नानार्थम नर्मदाम गताः व्याघ्रेण एको भक्षितः। तो होना कैसा चाहिए? 19 में एक अगर खा ली गई है ना, यानी बाघ ने खा लिया है तो फिर तो 18 ही बचना चाहिए, पर 18 नहीं बचेंगी। यहाँ कह रहा है विंशतिः पुनरायाताः, 20 तो फिर से लौट आए हैं। अब हम उत्तर देखते हैं। एकहा ना। अब एकहा शब्द ये कौन सा है? ये पुल्लिंग शब्द है ना, क्योंकि अगर यहाँ जब इसकी हम संधि विच्छेद करेंगे तो एकहा ऊनविंशतिः है ना। एकहा ना यानी यहाँ पर एक पुरुष था, ठीक है। एकहा ना, ना यानी होता है पुरुष। एकहा ना एक पुरुष था और स्त्रीणाम विंशतिः और 20 स्त्रियाँ थीं, ठीक है। तो 20 और 1 क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो कुल कितने लोग थे? उसमें थे 21 लोग। स्नानार्थम नर्मदाम गताः, नर्मदा गए, 20 स्त्रियाँ थीं और एक पुरुष था। ना ये लिखा ना, एकहा ना मतलब एक पुरुष था और 20 स्त्रियाँ थीं। तो सिंपल सा इसका आंसर आ गया कि नर्मदाम गताः व्याघ्रेण एकः भक्षितः। एकः भक्षितः यानी पुरुष को बाघ ने खा लिया, है ना, भक्षितः। और विंशतिः पुनः आयाता, 20 फिर से लौट आई। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 21 लोग थे, जिनमें से एक को बाघ ने खा लिया, 20 स्त्रियाँ लौट करके आ गईं। तो इस प्रकार से ये कूट श्लोक हैं। अब हम आगे चलेंगे। देखिए ये वाला जो श्लोक है ये भी बहुत बढ़िया श्लोक है। क्या बताया? समास कूटेन चमत्कारः, यानी समास के रूप में जो कूट है उसका आप चमत्कार देखिएगा, ठीक है। अहम चतुम चराजेन्द्र लोकनाथा भुवावपि बहुब्रीहिरहं राजन षष्ठी तत्पुरुषो भवान। क्या बताया? अब देखिए इसका जो अर्थ है मैं आपको क्लियर किए दे रहा हूँ। एकः भिक्षुकः दरिद्रः निर्धनः महाराजम उद्दिश्य ब्रूते, यानी एक बहुत गरीब रहता है ना। एकः भिक्षुकः कैसा रहता? दरिद्र होता है, अर्थात निर्धन रहता है। वो महाराज को उद्देश्य करके बोलता है, पर चूँकि वो पढ़ने में विद्वान था तो वह राजा से अपनी स्थिति को बताता है। क्या कहता है कि अहम चतुम चराजेन्द्र, कहा महाराज मेरा नाम जो है और आपका नाम अहम त्वम चराजेन्द्र लोकनाथा भुवावि, हम दोनों ही लोकनाथ हैं, पर बहुव्रीहि अहम राजन और षष्ठी तत्पुरुषो भवान, किंतु हम दोनों में अंतर क्या है? मैं बहुव्रीहि समास हूँ
और आप तत्पुरुष समास हैं। अब देखिए कैसे, क्या कहता है वो, हे राजेंद्र अहम त्वं च उभौ अपि लोकनाथौ, यानी हे राजेंद्र, ठीक है, हे राजाओं के राजा, अहम त्वं च यानी मैं और आप, उभौ यानी दोनों, अपि लोकनाथौ हम दोनों ही लोकनाथ हैं। अपने को क्या कहता है, स्व अपने को कहता है अहम बहुव्रीहि, मैं बहुव्रीहि हूँ, और भवान षष्ठी तत्पुरुषः, और आप क्या हैं, आप षष्ठी तत्पुरुष हैं। कैसे बता रहा है, अब देखिए, लोकः नाथः यस्य सः भिक्षुकः, तो जो बहुव्रीहि समास होता है, तो बहुव्रीहि समास कैसा होता है, अगर हम लोकनाथ शब्द का बहुव्रीहि समास करेंगे तो कैसे होगा, लोकः नाथः यस्य सः, यानी लोक ही जिसका नाथ है। अब जो गरीब आदमी है, जो भिक्षुक है, तो उसका नाथ अर्थात पालने वाला, पोषण करने वाला तो संसार ही है, क्योंकि वह संसार में ही भिक्षा मांग करके, भिक्षाटन करके और अपना जीवन चलाता है। तो वो कौन हो गया, भिक्षुकः। लोकः नाथः यस्य सः, यानी लोक ही जिसका नाथ है, ऐसा। तो ऐसा कौन है, भिक्षुक। अच्छा, दूसरे में लोकस्य नाथः, लोकनाथ का अगर हम दूसरा समास करें यानी षष्ठी तत्पुरुष करें तो कैसा आ जाएगा, लोकस्य नाथः, यानी लोक का नाथ, यानी संसार का जो राजा है, संसार का जो पालन पोषण करने वाला है, तो कौन कहलाया, राजा। तो इस प्रकार से देखिए ये समास में ऐसा बड़ा विचित्र और बड़ी विद्युता वाली वाणी है। चलिए आगे चलेंगे। द्वंद्वो द्विगुरपि चाहम मद्ग्रहे नित्यम अव्ययी भावः तत्पुरुष कर्मधाराय ये नाहम श्याम बहुव्रीहि। क्या बताया, द्वंद्व। अब यहाँ पर देखिए कितने समास आ गए अपने, द्वंद्व समास आ गया, द्विगु आ गया, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, समास भेदान, अर्थात इतने ये जो उपरोक्त समास बताए गए, तो बहुव्रीहि समास भेदान आश्रित्य, अर्थात इन सभी समासों को लेकर के अत्र कूट श्लोके, यानी कूट श्लोक में निर्धनस्य धन प्राप्त्यै, यानी निर्धन के धन प्राप्ति के लिए पत्न्याः प्रार्थनायाः, यानी एक कोई निर्धन था और वो काम धाम नहीं करने मतलब जाता था, काम वाम करने नहीं जाता था, घर में ऐसे बस यूं ही पड़ा रहता था। तो उसकी पत्नी ने एक बार उससे कहा, क्या कहा, यही जो श्लोक है ये वाला पूरा श्लोक उसने कहा। अब यहाँ पर पूरा हम एक्सप्लेन करेंगे। धन प्राप्ति पत्न्याः प्रार्थनायाः, पत्नी ने उससे प्रार्थना किया, तो अद्भुतः सामाजिकः भावः निबद्धः, अद्भुत और सामाजिक भाव यहाँ पर निबद्ध है। अब आप लोग देखेंगे इसको कैसे, अत्र पत्नी धनार्जनाय, यानी यहाँ पर जो पत्नी है वह धन अर्जन के लिए, धन कमाने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए अकर्मण्यम भर्तारम प्रेरयति। अकर्मण्य यानी जो कोई भी कर्म नहीं करता है, जो आलसी पड़ा रहता है, जिसको हम कापुरुष कहते हैं, ठीक है, आलसी निठल्ला जिसे हम कह दें। अकर्मण्यम भर्तारम यानी पति को वह प्रेरित करती है। क्या प्रेरित करती है, देखिए कहती है द्वंद्व, यानी देखो अब हम दोनों में द्वंद्व हो जाएगा। द्वंद्व यानी होता है झगड़ा, है ना, द्वंद्व हो जाएगा। अहम भवता सह कलहम करोमि किल, कहा कि अब देखो मैं तुम्हारे साथ झगड़ा करूं क्या, किमर्थम, कारण भी बताती है कि देखो मैं आपसे झगड़ा करूंगी और क्यों, उसका कारण मैं बता रही हूँ। कहती है द्विगुः अहम भवतः भार्यास्मि, क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ इसलिए मैं झगड़ा करूंगी। मम पालनम पोषणम भवतः कर्तव्यम अस्ति, यानी मेरा पालन पोषण करना आपका क्या है, कर्तव्य है ना, दैट इज़ योर ड्यूटी, है ना। किंतु मद्गृहे नित्यम अव्ययी भावः, किंतु मेरे घर में हमेशा ही अभाव रहता है, आप कुछ काम धाम करते नहीं हो तो अपने घर में कुछ भी नहीं है, यानी हमेशा अव्ययी भावः, अभाव ही रहता है, ठीक है, हमेशा ही, नित्यम अव्ययी भावः, हमेशा क्या रहता है, वस्तुओं का अभाव रहता है, कोई चीज़ें नहीं होती हैं। प्रतिदिनम गृहे भोजनार्थम किमपि नास्ति, देखो प्रतिदिन घर में भोजन के लिए कुछ भी नहीं रहता है। तत्पुरुष अतः हे पतिदेव, तत्पुरुष यानी अब यहाँ तत्पुरुष समास भी आ गया है, तो कहती है
तत्पुरुष मतलब अतः हे पतिदेव किमपि उद्योगम कुरु, हे पतिदेव जा कर के कुछ उद्योग करो, कोई परिश्रम करो, कुछ कार्य करो। फिर कर्म धारय अर्थात कर्म को धारण करो, कुछ काम करो, तो क्या होगा, धन धान्यादिकम गृहमानय। जब कुछ काम धाम करोगे तो क्या हो जाएगा, धन धान्यादिकम गृहमानय। ठीक है, काम धाम करके और जो धन है वह घर को लाओ, घर लाओ। येन कारणेन, जिस कारण से, येन अहम श्याम, येन अहम श्याम क्या हो जाऊंगी, बहुव्रीहि अर्थात हम लोग धनी हो जाएंगे। ठीक है, अहम अपि धन धान संपन्ना भवेयम, यानी हम लोग भी अब फिर क्या हो जाएंगे, धन धान से हम लोग संपन्न हो जाएंगे, हमारे यहाँ जो गरीबी है वह मिट जाएगी। ठीक है, चलिए अगले श्लोक में चलते हैं। शंकरम पतितं दृष्ट्वा पार्वती हर्ष निर्भरा रुरुदुः पन्नगाः सर्वे हा हा शंकर शंकर। चलिए यहाँ पर देखेंगे, अत्रापि श्लेष द्वारा अर्थः बोध्यः। यहाँ पर श्लेष अलंकार के द्वारा अर्थ का हम बोध करेंगे। अब देखिए, अगर हम सिंपल बिल्कुल सीधा सा श्लोक पढ़ेंगे तो पता क्या होगा, शंकरम पतितं दृष्ट्वा पार्वती हर्ष निर्भरा, अर्थात शंकर को देख गिरते हुए, शंकरम पतितम यानी शंकर को देखते हुए जो पार्वती हैं बड़ी प्रसन्न हो गई, बड़ी प्रफुल्लित हो गई। शंकर भगवान गिर रहे थे, गिरते हुए पार्वती ने देखा कि अरे शंकर जी गिर रहे, तो हंसने लगी। और रुरुदु पन्नगा सर्वे, और उनके जो सर्व थे वो सब रोने लगे। रुरुदु पन्नगा सर्वे हा हा शंकर शंकर, अरे हे शंकर हे शंकर। तो क्या ऐसा संभव है क्या कि शंकर भगवान गिरे और पार्वती जी देख करके हंसे? ऐसा नहीं। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको देखेंगे, है ना। अत्रापि श्लेष द्वारा अर्थः बोध्यः, यहाँ पर भी श्लेष अलंकार के द्वारा अर्थ का बोध किया गया है। क्या किया गया है, शंकरम पतितं दृष्ट्वा पार्वती प्रसन्ना भवति। शंकर को पतित होते यानी गिरते हुए देख करके पार्वती प्रसन्न होती हैं। सर्वाहा दुखिताः जाताः, और सभी लोग दुखी हो जाते हैं। अत्र शंकर शब्दे पार्वती शब्दे च श्लेषः, यहाँ पर शंकर शब्द में और पार्वती शब्द में श्लेष अलंकार है। श्लेष यानी चिपका हुआ, यानी जिसके जो देखने पे जिसके मतलब दो अर्थ निकले, है ना, जिसे हम पर्यायवाची भी कह सकते हैं। देखिए कैसे, सर्पाः शीतलम चंदनम चंदन वृक्षम आलिंग मिलंती सह चंदन वृक्षः प्रकृतिकोपेन पतितः अतः निराश्रिताः पन्नगाः रुदन्ति। अब पूरी पिक्चर आपको समझ में आ जाएगी। क्या बताया, सर्पाः शीतलम चंदन वृक्षम, यानी जो सर्प होते हैं उनका जो स्थान होता है वो क्या होता है, चंदन। तो चंदन के वृक्ष को भी हम क्या कहते हैं, शंकर। ठीक है, तो जब चंदन का वृक्ष प्रकृति के प्रकोप से यानी बहुत ज़्यादा हवा चली उसके प्रकोप से गिर गया, प्रकृति प्रकोपेन पतितः अतः निराश्रिताः, तो अब वो जो सर्प थे वो क्या हो गए, निराश्रित हो गए। उनको लगा कि भाई अब हम रहेंगे कहाँ। निराश्रिताः पन्नगाः रुदन्ति, तो निराश्रित जो पन्नग हैं, नाग इत्यादि हैं, वह सब रोने लगते हैं। तथा भिल्ल स्त्री मलय पर्वते चंदन वृक्ष बाहुल्यात चंदन वृक्ष काष्ठम ईंधनाय उपयुक्ते, और जो भील स्त्री रहती है, जो पर्वत पर रहती है, मलय पर्वत पर रहती है, जो ऐसी भील स्त्री चंदन के वृक्षों को देख करके, और अब उसे लगा कि भाई ये तो मेरे भोजन के लिए, ईंधन के लिए उपयुक्त हो जाएगा, तो इसीलिए वह प्रसन्न हो जाती है। अब यहाँ सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि जो पार्वती है वह भील स्त्री है, यानी पर्वते निवसती या सा पार्वती, अर्थात जो पर्वत पर निवास करती है ऐसी पार्वती। तो जो भील स्त्री होती है उसे भी पार्वती कहा जाता है। पतितम चंदन वृक्षम दृष्ट्वा, तो जब वह भील स्त्री जो होती है, ठीक है, जब पतितम चंदन वृक्षम, चंदन के वृक्ष को गिरते हुए देखती है, तो ईंधनम लब्धम इति, उसे लगा कि अब मुझे लकड़ी मिल रही है, ईंधन मिल जाएगा, तो हर्ष निर्भरा जाता, बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। शंकर, अब जो शंकर होते हैं, शिव चंदन वृक्ष च पार्वती, शंकर मतलब
वही चंदन वृक्ष, और पार्वती गौरी अर्थात भिल्ल स्त्री। तो यहाँ पर यही बताया कि जो चंदन के वृक्ष होते हैं वो हवा के प्रकोप से गिर जाते हैं, और जो भील स्त्री रहती है तो उसे लगता है कि भाई अब मुझे ईंधन मिल जाएगा, इसलिए वह प्रसन्न हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस प्रकार से समझेंगे। चलिए अंतिम श्लोक है इसका, ये भी बहुत अच्छा श्लोक है, इसे हम समझेंगे। कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंहः पलायनम। अर्थात कस्तूरी जायते कस्मात्, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। क्या? कस्तूरी जायते कस्मात्, यानी कस्तूरी किससे प्राप्त होती है। को हन्ति करिणाम कुलम, और कौन हिरणों के कुल को नष्ट करने वाला होता है। कौन उनको को हन्ति करिणाम कुलम, उनके कुल को हनन करने वाला, मारने वाला कौन है। और किम कुर्यात् कातरो युद्धे, युद्ध के समय कातर यानी भीरू जो होता है, डरपोक आदमी होता है, वह क्या करता है। किम कुर्यात् कातरो युद्धे, क्या करता है। अब यहाँ पर लिखा है मृगात् सिंहः पलायनम। अब आपको उत्तर मिल जाएगा। देखिए, अत्र चरणत्रये त्रयः प्रश्नाः चतुर्थे चरणे त्रयाणाम एव उत्तरम वर्तते। यानी यहाँ पर ये जो 3 पद हैं, 1, 2 और 3, ये चौथा पद हो गया। तो यहाँ पर क्या बताया कि अत्र चरणत्रय यानी 3 चरणों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर कहाँ पर है। चतुर्थे चरणे त्रयाणाम एव उत्तरम वर्तते, तीनों प्रश्नों का उत्तर चौथे पद में है। कस्तूरी कस्मात् जायते इति प्रथमः प्रश्नः, कस्तूरी किसमें से प्रकट होती है, मिलती है, ऐसा पहला प्रश्न है। और करिणाम कुलम कहा हन्ति, ठीक है, हिरणों के कुल को कौन नष्ट कर देता है, कौन खा जाता है, इति द्वितीयः प्रश्नः। और कातरः युद्धे किम कुर्यात्, और जो डरपोक आदमी होता है वह युद्ध में क्या करता है, इति तृतीयः प्रश्नः। अब देखिए, पहले का मैं उत्तर बता रहा हूँ। कस्तूरी किस में से मिलती है, तो पहला आप पकड़िए, इसको क्या लिखा है, मृगात, अर्थात हमको कस्तूरी कहाँ से मिलती है, मृग से। और को हन्ति करिणाम कुलम, हिरणों के कुल को कौन मारता है, तो हो जाएगा सिंहः यानी सिंह, शेर। और जो डरपोक आदमी होता है वह युद्ध में क्या करता है, वो लड़ता थोड़ी ना है, वो भाग जाता है। तो पलायनम अर्थात कातरः युद्धे पलायनम करोति, जो कातर होता है, ठीक है, जो डरपोक होता है तो वो क्या करता है, वहाँ से भाग जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज का ये जो पाठ है ये यहीं पर पूर्णता को प्राप्त करता है। और आप लोगों से एक प्रश्न है कि अगर आप लोगों को इसमें किसी भी प्रकार का कुछ वो हो, मतलब कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, तो आप लोग इसको ज़रूर इसमें कमेंट बॉक्स में आप पूछें। और जो लोग इस चैनल में अभी नए हैं, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि संस्कृत में आने वाले जो वीडियोज़ हैं तो वो आपको समय पर मिलते रहें, उनका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आपको ये जो संस्कृत के जो वीडियोज़ हैं ये आपको समय समय पर मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।